नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन और आभार। परिस्थितियों के दबाव में लिए गए निर्णय परिस्थितियां बदलते ही अक्सर बदल जाया करते हैं। ये 28 डेज थेरेपी के कंसर्न में जो मैं आपके समक्ष आ रहा हूँ, उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है समस्या के समाधान में, यदि हम इस बात को समझेंगे। ये आप परिवार के लोगों का भी अनुभव है और नशे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति का भी अनुभव है कि वो नशे में ट्रैप होकर नशा किए जा रहा था। माना कि वो, क्योंकि शुरुआत तो सोशल एक्सेप्टेंस या कहें तो शुरुआत तो बिना समस्या के ही हुई है, नशे का सेवन करते रहे, समस्या कोई नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया कि ऐसी परिस्थितियां बन गई, मान लो गृह क्लेश की स्थिति आ गई, आर्थिक संकट आ गया, शारीरिक समस्या आ गई या कार्यक्षेत्र में समस्या आ गई। उस समस्या की वजह से ऐसा दबाव बना कि मन में एक ही इच्छा आई, या परिवार के सदस्यों के मन में एक ही इच्छा आई, इसे इस नशे से निकालना चाहिए, इसका समाधान करना चाहिए। नशे से पीड़ित व्यक्ति ने भी यही सोचा कि यही चाहत कि अब मैं ये नहीं करूँगा, कमिटमेंट या परिवार का भी कि अब ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। नहीं भी किया, लेकिन क्या हुआ, समय बदला। परिस्थितियाँ कभी भी एक जैसी नहीं रहती। आर्थिक संकट से उभरे, समस्या खत्म हो गई है, सोचा नशे की तरफ। शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हुआ, तो शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होने के बाद समस्या समाप्त हो गई है। परिवार में खुशनुमा माहौल हुआ, समस्या समाप्त हो गई। इस तरह की भ्रम कहें या गलत सोच ने किया क्या, फिर व्यक्ति समस्या में ही गया। अब ये अंतिम उपाय कहें या अंतिम विकल्प, अगर रिहैबिलिटेशन सेंटर तक कोई पहुंचता है तो इसी चीज़ को समझाने का बेहतर तरीके से प्रयास किया जाता है कि हम चाहत तो हमारी बाहर भी थी, लेकिन वो चाहत परिस्थितियों के दबाव की वजह से थी, ईमानदारी भरी चाहत नहीं थी। देखो, किसी भी समस्या के समाधान के लिए या किसी भी सफलता के लिए कुछ चीज़ें पर बात निर्भर करती है। सबसे पहले मेरी नीयत क्या थी उस समय। तो परिस्थिति का दबाव था, तो जाहिर सी बात है परिस्थिति में फंसा हूँ तो वही निर्णय लेना था। अब मेरी नीयत क्या है, क्या मैं नशा मुक्त जीवन जीना चाहता हूँ? तो अगर मेरी ये नीयत है तो फिर मैं उसी के हिसाब से नीति बनाऊँगा ना, जो कि मैं बाहर नहीं कर पाया था ना परिवार ही इसमें सहयोग कर पाता। इस कार्य को रिहैबिलिटेशन सेंटर करना बहुत बेहतर स्थिति में जानता है। यहाँ पर चाहे इच्छा से चाहे अनिच्छा से कोई व्यक्ति आए, उसके अंदर अंदर से ही उसकी एक चाहत पैदा की जाती है, जिससे उसकी ईमानदारी भरी एक नियत हो जाती है। नियत साफ होती है कि अब मुझे पूर्ण त्याग की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी के अनुसार कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, ये काम रिहैबिलिटेशन सेंटर करता है कि अब हम कैसी योजना बनाएं ताकि नशा मुक्त आध्यात्मिक जीवन जी सकें या सफलतापूर्वक जीवन जी सकें। जैसी नीति उसी के अनुसार ईमानदारी भरी नीति, ईमानदारी भरी योजनाएं कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से इससे मैं अपने को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, कौन कौन सी मेरे अंदर कमियाँ थी जिसको मैं दूर नहीं कर पाया, अब दूर करूँगा। प्लानिंग बनेगी, फिर निर्णय लिए जाएंगे कि अब मैं ये करता हूँ। दिशा बदल गई है ना, अब पूर्ण त्याग की भावना आ गई, बिग पिक्चर दिख रही है। उन परिस्थितियों के अनुसार मैं नीतियाँ बना रहा हूँ, उसके अनुसार ही निर्णय ले रहा हूँ, फर्स्ट थिंग फर्स्ट की थ्योरी पर। और जाहिर सी बात है मेरी नीति ईमानदारी भरी है, उसके ईमानदारी भरी मैं एक योजनाएं बना रहा हूँ, नीतियाँ बना रहा हूँ, और फिर निर्णय ले रहा हूँ। नियत, नीति, निर्णय, तब मैं ये एक विश्वास रखूँ कि नतीजे अच्छे आएंगे। तो इसी काम में रिहैबिलिटेशन सेंटर मदद करता है। वो हमारे अंदर एक ऐसी
इच्छुकता पैदा करने का काम करता है 12 कदमों की उपचार पद्धति के माध्यम से, जो बाहर नहीं हो सका। बाहर हम परिस्थितियों वश निर्णय लिया करते थे, यहाँ परिस्थितियों वश निर्णय नहीं ले रहे हैं। यहाँ एक ऐसी सिचुएशन का हिस्सा बनते हैं, ऐसी बाउंडेशन का हिस्सा बनते हैं जहाँ हमें हमारी ही कमियों को समझने के लिए हमसे जोड़ने की कोशिश की जाती है। और जब एक व्यक्ति अपने से जुड़ जाता है, आत्म संवाद के माध्यम से वो क्या चाहता था और क्या नहीं हो सका और क्या करना चाहिए था, यहाँ तक जब पहुँच जाता है तो जाहिर सी बात है एक प्लानिंग करता है और किसी भी चीज़ से निकलने के लिए समय लगता है कि इंसान सोच सकता है। अगर आप देखें कि एक व्यक्ति ने अगर सोचा कि मेरा अपना एक घर होना चाहिए, ये उसका एक विचार था, अब वो ईमानदारी भरी इच्छा तो उसके अनुसार उसने सोचेगा कि घर होना चाहिए तो कहाँ प्लॉट लेना चाहिए, कितना मेरा बजट है, कैसे क्या होगा, ये सब करने के बावजूद ही मकान कोई बन गया उसका। तो अब उसके बाद बजट को कैसे एकत्रित किया जाए उसके लिए उसने कार्य किए, तब भी मकान नहीं बन गया। जब वो बजट प्लॉट खरीदने के अकॉर्डिंग हमारे पास वो पैसा आ गया, तब हमने प्लॉट खरीदा, तब भी मकान नहीं बन गया। अब कैसा मकान बनना चाहिए, आर्किटेक्ट पे गए, नक्शा बनाया, तब भी मकान नहीं बन गया। नक्शे में जो भी चीज़ कर सकते थे सबकी, तब भी मकान नहीं बना। अब कौन ठेकेदार होगा, कैसे कहाँ से सामान आएगा, किस तरह से होगा, वो सोचा, सामान भी आया, तब भी मकान नहीं बना। मतलब कहने का ये है कि एक प्रोसेस वाइज जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती गई, आगे बढ़ते गए और एक समय ऐसा आया वो मकान बन गया और गृह प्रवेश के बाद वो हमारा घर कहलाया। यानी कि एक समय लगता है। ऐसे ही मेरे जीवन का एक नक्शा बने, मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। उससे पहले ये होगा कि क्या मैं नशामुक्त आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता हूँ, बेहतर ज़िंदगी करना चाहता हूँ, नियत हाँ चाहता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, उसके अनुसार मैं जैसी होगी योजनाएं बनाऊंगा और 1 बाय 1 करके उसमें डिसीजन लूँगा, तो जाहिर सी बात है कि अच्छी ही होगी, परिणाम अच्छे आएंगे। तो ये कार्य बहुत परफेक्टली करती है ये 28 डेज थेरेपी। ये रिहैबिलिटेशन के माध्यम से बहुत परफेक्टली इन चीज़ों को करने के लिए तैयार कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ परिवार की अहम भूमिका है और परिवार को भी ये समझना चाहिए कि परिवार भी कई बार मैंने देखा है कि ये कहता नज़र आता है कि हमारा बच्चा तो बहुत बार छोड़ दिया करता है। तो बहुत बार जो छोड़ दिया करता है ना, वो परिस्थितियों की वजह से छोड़ दिया करता था और आप लोगों ने सोचा कि बस समस्या समाधान हो गया। ऐसे नहीं होता है किसी समस्या का समाधान। वो परिस्थितियाँ कैसे बन रही हैं बार बार, क्यों शरीर ख़राब हो रहा है, क्यों एजुकेशन में ग्राफ नीचे जा रहा है, क्यों आर्थिक स्थिति, क्यों घरेलू संकट क्यों हो रहा है, तो उसकी वजह, जब क्यों का जवाब हमेशा पास्ट में मिल जाता है। तो हमें ये देखते हुए अपनी किसी समस्या के समाधान के लिए नीयत साफ रखनी चाहिए, समस्या से निकलने के लिए नीतियाँ बनानी चाहिए, फिर 1 बाय 1 निर्णय लेने चाहिए, तो विश्वास करें कि नतीजे अच्छे ही आते हैं। तो ये कार्य रिहैबिलिटेशन सेंटर किसी भी व्यक्ति को नशे की समस्या से निकालने के लिए परफेक्टली करता है कि उसका एक मॉडल ऐसा तैयार है ना। और 28 डेज थेरेपी ये प्रोग्राम है जो, इसके अंदर बहुत कोशिश की गई है संयुक्त प्रयास की ना। रिहैबिलिटेशन सेंटर जो जानते हैं अनुभवी लोग कि किस तरह से किया जाए, फैमिली और खुद पीड़ित व्यक्ति सब मिलकर, क्योंकि इस समस्या का समाधान किसी एक व्यक्ति के किए जाने से या एक व्यक्ति के खुद से नहीं होगा, इस संयुक्त प्रयास से ही होगा। तो इसीलिए ये छोटी छोटी जो जानकारियां हैं, हो सकता है कि ये आपके बहुत काम आए, तो हम इसे सुने और ध्यान दें और आइडेंटिफाई करें कि ऐसा है या नहीं है, और एक नियत साफ रखते हुए नशे से पीड़ित व्यक्ति को निकालने के लिए क्या परफेक्ट डिसीजन हो सकता है वो करें, तो परिणाम बेहतर ही बेहतर आएंगे। तो इसी तरह मैं आपके बीच में चर्चाओं के माध्यम से आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।